के फेसबुक लाइव में खुश आमदीद। तहरीक इंसाफ के 24 नवंबर को एहतजाज की कॉल के बाद लाहौर से इस्लामाबाद जाने वाले तमाम रास्ते जो हैं वो आज से ही सील कर दिए गए हैं और मोटरवे पे इस वक्त हम मौजूद हैं। जो ठोकर नियाज बेग से जो इंटरचेंज के ज़रिए मोटरवे से इस्लामाबाद की तरफ जाने का रास्ता है वो भी ब्लॉक कर दिया गया है। उसके अलावा आज शहर के अंदर जो है वो छोटे बड़े तमाम जो चौक हैं वहाँ पर पुलिस की भारी नफरी तैनात है और कंटेनर जो है वो भी एक्स्ट्रा में खड़े कर दिए गए हैं। ताहम शहर के अंदर जो है वो अभी तक पुलिस ने रास्ते ब्लॉक करना शुरू नहीं किए। कंटेनर्स एक साइड पे खड़े किए हुए हैं, लेकिन जो रिंग रोड है वो मुकम्मल तौर पर बंद है। बाकायदा नोटिफाई किया गया है। मोटरवे को भी 2 रोज़ के लिए यानी आज 23 और कल 24 नवंबर के लिए जो है वो बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से जो है वो ये गाड़ियां आप देख सकते हैं जिनकी लंबी लंबी कतारें यहाँ पे लग गई हैं, क्योंकि जिन्होंने मोटरवे से मुख्तलिफ शहरों की तरफ जाना है। इसके अलावा जो गुजरांवाला है वहाँ पर भी जो है वो इस्लामाबाद की तरफ जाने वाले रास्ते जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं। जेहलम में भी पुल के दोनों तरफ जो है वो कंटेनर्स खड़े किए गए हैं ताकि जीटी रोड को भी कल जो है वो ब्लॉक कर दिया जाए, लेकिन मोटरवे जो है वो आज से ही बंद है और जीटी रोड भी इस्लामाबाद की तरफ जाने वाले रास्ते जीटी रोड से भी बंद कर दिए गए हैं और किसी भी गाड़ी को जो है वो मोटरवे पर दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी जा रही। ये आप देख सकते हैं कि पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर तैनात है। ये वो रास्ता है जो ठोकर नियाज बेग से मोटरवे की तरफ जाता है और यहाँ से फिर आगे इस्लामाबाद की तरफ निकल जाता है। इसके अलावा जो बाबू साहब इंटरचेंज है, सगियां पुल इंटरचेंज है मोटरवे पर, वहाँ पर भी पुलिस की भारी नफरी तैनात है। बैरियर्स लगाकर रास्ते बंद कर दिए गए हैं। न सिर्फ बैरियर बल्कि मोटरवे के ऊपर जो है वो कंटेनर्स भी खड़े किए गए हैं और रास्ता मुकम्मल तौर पर ब्लॉक कर दिया गया है। ये पुलिस आप देख सकते हैं कि जिन्होंने दिफाई जो है वो पोजीशन अख्तियार कर रखी है यहाँ पर, और इसके अलावा भी शहर भर में जो है वो पुलिस की भारी नफरी तैनात है। जो यहाँ पर कंटेनर्स की सूरत हाल है वो हम आपको बता दें इस हवाले से। एक जो गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है उन्होंने दावा किया है कि अब तक 7000 कंटेनर जो हैं वो पकड़े जा चुके हैं और मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस ने वो खड़े किए हुए हैं ताकि रास्तों को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया जाए। उसके अलावा अगर तहरीक इंसाफ की तैयारियों के हवाले से बात की जाए तो तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का ये कहना है कि कल जो है वो हर सूरत जो बानी पीटीआई हैं उनकी कॉल पर लाहौर समेत पूरे पंजाब से मुख्तलिफ काफिलों की सूरत में जैसे भी जा सका हम जाने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन पुलिस की जानिब से और इंतज़ामिया की जानिब से जो तैयारी देखने में आ रही है तो लग ये रहा है कि अगर ज़बरदस्ती कारकुनों ने जो है वो इस्लामाबाद का रुख किया और ज़बरदस्ती जाने की कोशिश की तो पुलिस से अच्छा खासा उनका जो है वो टकराव होने का खदशा है। लेकिन पुलिस की तैयारियां मुकम्मल हैं। शहर भर में जो है वो पुलिस तैनात कर दी गई है। छोटे बड़े चौकों में रिंग रोड वैसे ही बंद है। इस्लामाबाद की तरफ जाने वाले तमाम रास्ते न सिर्फ लाहौर से बंद हैं बल्कि जो जेहलम है जीटी रोड पर, इसी तरह गुजरांवाला है या जो दीगर शहर रास्ते में आते हैं, तमाम शहरों में इसी किस्म की तैयारियां की गई हैं। और उसके अलावा जो मुल्तान लाहौर से मुल्तान मोटरवे है वो भी अब्दुल हकीम तक बंद है, क्योंकि फैसलाबाद की तरफ से वो मोटरवे मुल्तान में आकर लाहौर से मुल्तान जाने वाले मोटरवे को मिलती है, तो उस मोटरवे को भी इसलिए बंद कर दिया गया है। कुल 11 मोटरवे के जो सेक्शन हैं उनमें से 6 सेक्शन जो हैं वो मोटरवे के बंद कर दिए गए हैं। पहले बताया गया था कि मुरम्मत की वजह से बंद किए गए हैं, लेकिन उसके बाद बताया गया कि अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए वो बंद किए गए हैं। तो ये इस वक्त तक की सूरत हाल है। अभी एक दिन बकाया है क्योंकि कल की कॉल है 24 तारीख को तहरीक इंसाफ की क़यादत ने इस्लामाबाद में कारकुनों को पहुंचने की कॉल दे रखी है, तो इसलिए आज जो है वो पुलिस ने रास्ते रोकने की तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं और कल जो है वो तहरीक इंसाफ के कारकुनों को पुलिस की जानिब से निकलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। उसके अलावा तहरीक इंसाफ की क़यादत ने यह भी दावा किया है कि उनके कारकुनों को और रहनुमाओं को पुलिस की जानिब से क्रैक डाउन किया जा रहा है और गिरफ्तार किया जा रहा है। ताहम रहनुमा और कारकुनों को ये हदायत की गई है कि वो कहीं खुफिया मकाम पर जो है वो
چھپ کر رہیں تاکہ گرفتاری سے بچا جا سکے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے انڈیپینڈنٹ اردو۔